बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग? कैसे चल रहे हैं तुम्हारे टारगेट्स? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये बताना। आज जो हम बात करेंगे वो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आई गेस बहुत सारे बच्चे डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, लेकिन इस टॉपिक को कोई एड्रेस करना नहीं चाहता। आई डोंट नो व्हाई इतना एक काइंड ऑफ सो कॉल्ड सोशल स्टिग्मा इसके साथ क्यों कनेक्ट किया जाता है, बट आज इसके बारे में बात करेंगे। दैट इज़ दी हाउ टू कंट्रोल योर सेक्शुअल थॉट्स, योर सेक्शुअल डिज़ायर। बीइंग अ स्टूडेंट, प्रेपरेशन के टाइम पे हम एक ऐसे एज फैक्टर में हैं जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस, hormonal balance, any kind of hormonal disturbance need to multiple thought creation। बहुत सारे ऐसे thought creations होते हैं जिसके कारण कभी कभी हमारे दिमाग में क्या होता है कि मल्टीपल तरह के सेक्सुअल डिज़ायर्स, चाहे वो थॉट हो चाहे वो एक्टिविटी हो, पर हमारे अंदर वो क्रिएट होता है और इसके बारे में कोई एड्रेस नहीं करता। मतलब क्योंकि जैसे आई वॉज सीइंग वंस ओ माई गॉड मूवी 2, वो बहुत अच्छा है इस पर्टिकुलर चीज़ को जानने के लिए कि हमने ना इसको एक स्टेटस से जोड़ दिया है कि नो, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड, इट इज़ नॉट समथिंग टू बी प्लीज्ड। बट ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंड कि तुम्हारे मेरे किसी के भी इस धरती पर होने का बेसिक रीज़न या बेसिक जो रूट जहाँ से हम आए हैं ना, उसका भी अल्टीमेट जो रूट है वो सेक्शुअल डिज़ायर है, सेक्शुअल थॉट है। तो सबसे पहले हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जो ये वीडियो देख रहा है, स्टॉप फीलिंग गिल्टी और हैविंग रिग्रेट अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट या ऐसा कोई डिज़ायर आता है कि नहीं। स्टॉप मेकिंग इट इनटू अ कैटेगरी कि काजल दीदी ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। ये पैरामीटर्स प्लीज़ अपने लिए मत बनाओ। इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल, इट्स ऑब्वियस। बॉडी के अपने हार्मोन्स होते हैं, बॉडी के अपने हार्मोनल चेंजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह के थॉट प्रोसेस से। तो क्या कहा जाता है ये सही है? देखो, मैं या कोई भी जस्टिफाई करने के लिए इस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सही गलत जैसा कुछ नहीं होता बेटा। हार्मोनल इम्बैलेंस होना, बैलेंस बिगड़ना, इट्स नेचुरल। ये सही है, ये गलत है, दोनों तरह से समझ कि दी एज अ स्टूडेंट ये लोगों को क्यों, बच्चों को कैसा क्यों मना किया जाता है कि डोंट गेट इन्वॉल्व इन अ सेक्शुअल प्लेजर एक्टिविटी, सेक्शुअल थॉट क्यों मना किया जाता है? इसका जो बेसिक रूट कॉज होता है बेटा वो ये कि जो सेक्शुअल एनर्जी होती है ना तेरी बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल। ये एक इतना बड़ा पावर है ना कि तुझे लाइफ क्रिएट करने का फोर्स नेचर ने दिया है, राइट? और हम क्या करते हैं ना, सेक्शुअल एक्टिविटी, सेक्शुअल थॉट, वेदर यू टॉक अबाउट मास्टरबेशन और एनी काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ टॉपिक, हमारा क्या होता है ना कि सेक्शुअल डिज़ायर जो हम किसी और फॉर्म में यूज़ कर सकते थे वो डिटोरिएट हो जाता है। मना इसलिए किया जाता है, जो हम सो कॉल्ड ब्रह्मचर्य बोलते हैं, सेलिबेसी बोलते हैं, इसको फॉलो करने के लिए इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस सेक्शुअल डिज़ायर हैज़ अ पावर। अगर तूने इसको कंट्रोल करना सीख लिया तो ट्रस्ट मी, जो एनर्जी तेरे अंदर बनेगा वो जिम जाकर, प्रोटीन शेक खाकर नहीं बन सकता। इतना पावरफुल है ये एनर्जी। समझ ना कितना पावर है जिसके पास इतना एक फोर्स है कि वो लाइफ क्रिएट कर सकता है। तो तेरे ड्रीम्स क्रिएट करने का बहुत पावर है इसमें। इसीलिए एज अ स्टूडेंट, एज समवन जो कि कुछ अचीव करना चाहते हैं, उनको इस चीज़ के लिए मना किया जाता है टू यूटिलाइज योर सेक्शुअल एनर्जी, सेक्शुअल डिज़ायर रूट ऑफ। बिकॉज अगर तू काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी देखेगा तो जो सेक्शुअल एनर्जी होता है वो हमारे रूट चक्रा में लोकेट होता है। रूट चक्रा बेसिक ऑफ ऑल द ह्यूमन नीड्स, बेसिस ऑफ ऑल द ह्यूमन नीड्स। अर्थ कंपोनेंट जो हमको इस अर्थ पर चाहिए वो सब रूट चक्रा के पास है। मतलब सब उस चक्रा में होल्ड करता है वो खुद ब खुद। होता क्या है ना कि सेक्शुअल डिज़ायर जब बॉडी अपनी एनर्जी एलिवेट करने की कोशिश करती है ना, एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो हम साइंटिफिकली समझ सकते हैं, एक ऐसा होता है कि इफ़ यू आर डूइंग मेडिटेटिंग, अगर तू बहुत फोकस के साथ पढ़ रहा है तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है। जैसे ही वो एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है, इसके कारण क्या होगा ना कि अब समझो कि एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ है जिसको जो वाइब्रेट करती है, ठीक है, तूने उसको बस रख दिया है अब और उसके आसपास पूरा डस्ट लग गया है। तो जैसे वो वाइब्रेट दोबारा करना स्टार्ट करेगा ना, फैन, छोटा वाला फैन एग्जाम्पल समझ ले, तो होगा क्या कि वो पूरे आसपास का जो एयर है ना उसको वो कर देगी, साफ कर देगी। बस अल्टीमेटली होता यही है कि अब एनर्जी का हमारा फ्लो कैसा होता है कि हायर से लोअर की तरफ जाना। एनर्जी हमेशा का यही कोशिश रहता है कि मैं जाऊंगी हायर से लोअर, आई डोंट वांट टू गो इनटू लोअर टू हायर, क्योंकि इसमें मुझे अपना एफर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे जैसे तेरी जो
मेंटल हेल्थ की एक्टिविटी बढ़ेगी, तेरा मेडिटेशन बढ़ रहा है, तू फोकस के साथ पढ़ाई कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहा है, ये बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे तेरे सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ते हैं। द रीजन बिकॉज यू आर फोकसिंग, यू आर पुटिंग ऑल योर एनर्जी टुवर्ड वन वर्क। और वो एक काम में जब एनर्जी लगती है ना, तो डेफिनेटली जो तेरा एनर्जी लेवल है वो धीरे धीरे करके उठना स्टार्ट होता है। और जैसे ही उठना स्टार्ट होता है ना, तो अब जैसे वो वाइब्रेट करेगा, जैसे ही उठना स्टार्ट होगा, अल्टीमेटली वो क्या करेगा, चाहेगा कि मुझे कोई खींच लो, मुझे वापस ले जाओ, मुझे नहीं उठना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और अल्टीमेटली ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, मास्टरबेशन है, इन्वॉल्विंग इन सेक्सुअल पार्टनर, ये तुमको क्या कर देगा, वो जो तुम्हारा एनर्जी जो तुमने इतने फोकस के साथ इकट्ठा किया था, जिसको तुमने सोचा था कि कल मैं पढ़ाई में लगा दूंगा, आई विल फोकस ऑन माई वर्क, आई विल फोकस ऑन माई रूटीन, वो डिटोरिएट हो जाएगा, वो फंक्शन करना पूरी तरह से कम हो जाएगा जितनी एफिशिएंसी तू कर सकता था। इसीलिए कभी कभी यूजुअली होता है, अगर आप कभी पढ़ो या आपने खुद कभी अगर ऐसा फील किया होगा कि जब जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, अगर वो वेस्ट होती है, अगर वो डिटोरिएट होती है, यू फील अ लॉट ऑफ वीकनेस इनसाइड योर सेल्फ, थका हुआ फील होता है, एनर्जी डिटोरिएशन फील होता है आपको बॉडी में। इसलिए मना किया जाता है। बाकी सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल थॉट, सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर तुम गिल्ट पे मत जाओ। इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड को रिलेट विद गिल्ट। ये गिल्ट जैसा कोई टॉपिक नहीं है। बस एज अ स्टूडेंट ये मेरा काम है कि मैं अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके अपने गोल की तरफ लगाऊं। और ये एनर्जी का एक बहुत पोटेंट एनर्जी है मेरा सेक्सुअल एनर्जी। इसीलिए जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा, शुड बी माई फोकस। और व्हाट इफ दी अगर मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को बस कॉन्शियसली अवेयर कर जब तक हो सकता है। कभी कभी अगर इफ़ यू ब्रेक द रूल, नो प्रॉब्लम, चीट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इतना बड़ा डिवास्टेटिंग है, इतना बड़ा स्कैरी थिंग है नहीं जितना एक्चुअली इसको बना दिया गया है। साइंटिफिकली देखो तो ये जो सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल प्लेजर है, क्या करेगा, तुम्हारी बॉडी में ना डोपामिन रिलीज करा देगा। डोपामिन रिलीज करा देगा तो तुमको अच्छा फील होता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। फील गुड काइंड ऑफ हार्मोन है। इसीलिए इसको टोटली एज अ स्टूडेंट लाइफ अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि अगर तुम इसको अवॉइड करोगे तो तुम अपनी एनर्जी जो डिटोरिएट होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका एक्चुअल नेचर है कि मुझे हायर से लोअर की तरफ जाना है, मैं उसको इकट्ठा करके और अपने टास्क की तरफ धकेल दूंगा। ऐसे समझ कि पानी जो नीचे है ग्राउंड के लेवल पे, उसको मुझे ऊपर 10 फ्लोर के ऊपर वाली जो टंकी है उस पर भरना है। इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स, जिसके लिए हम मोटर लगाते हैं। इट रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी, जिसके लिए हमको वही मोटर इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, राइट। यही इलेक्ट्रिक सिस्टम तुमको देना है। जैसे ही तुम एक पर्टिकुलर गोल की तरफ फोकस होने की कोशिश करोगे ना, ये सबसे पहला टास्क होगा तो तुमको छेड़ेगा। ये सबसे पहला एक्टिविटी होगा जो तुमको परेशान कर देगा। तुमको लगेगा दी मैं जितना फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। रीजन है ना, एनर्जी तो तेरी ऊपर की तरफ उठ रही है। और जब तुझे अवेयरनेस है, निकाल दी एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही है, आई एम फीलिंग गुड, नाउ आई विल यूज ऑल माई एनर्जी for my focus, for my purpose. And sometime if I feel bad, sometime if doing masturbation, if thinking about a physical thought is coming into my head, it's okay, no problem. Don't just go into a guilt trip or regret trip कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। कोई नहीं डिफाइन करा बेटा, कोई नहीं डिफाइन करा। बस अल्टीमेट ये है कि जब तक यू डोंट अचीव योर गोल, जब तक तुझे एक अच्छा जो तू चाहता है, अगर कोई प्रेपरेशन कर रहा है नीट, जेईई, आईआईटी, यूपीएससी, जो भी, अगर तू कुछ अच्छा उखाड़ना चाहता है, तब तक उस सेक्सुअल एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करो और जितना वो सेक्सुअल एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करते जाओ, उतना अपने फोकस अपने पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट करते जाओ। ये काम करके देखो। एंड आई होप तुम्हारा जो इतना भरा गया है कचरा हमारे दिमाग में, थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा रिलीफ मिला। आज के बाद तुम गिल्ट नहीं करोगे इस बात को लेके और अपने सेक्सुअल डिज़ायर को अपने गोल के डिज़ायर में कन्वर्ट करके। और इतना ही बताना था। अब मैंने नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।